आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की कुछ और वैरायटियों के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा देखें किस तरीके से कौन सी वैरायटी परफॉर्म कर रही है। जिससे लास्ट टाइम हमने आप सभी को दिखाया था कि हमारे उधर जो प्लाट थे उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस है। अब उसके बाद जो बचा हुआ प्लाट है उसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे NRC 181 के बारे में। 181 थोड़ा सा आप सभी को दिखा देते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में सिर्फ एक शेड्यूल लगा हुआ है अपने पास NRC 181। थोड़ा सा ट्रायल बेस में लगाया था कि पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन आगे रहेगा। अब सबसे पहले अगर मैं इसका सिंगल पौधा दिखाऊं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी को दिखाया था, तो इसका जो सिंगल पौधा है इसमें ब्रांच निकालने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे 1 2 3 4 इसमें ब्रांचेस इसने निकाली है नीचे से। उसके बाद इसमें भी 4 से 8 इंच के बाद फ्लावर आना स्टार्ट होता है। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। कुछ इस तरीके की वैरायटी है NRC 181। उसके साथ कोई सी भी वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें अगर आप सीडेड थोड़ा सा टाइट रखना है तो उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे वहाँ अगर आप देख रहे हैं तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि सिंगल पौधा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ कंडीशन आप ये देखेंगे कि कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस है नहीं, मिट्टी सेम है, सब कुछ सेम है। शेड्यूल से लगाया गया है, वहाँ पर थोड़ा सा सीडेड कम है। यहाँ अगर देखें तो सीडेड थोड़ा सा तेज़ है, जिसकी वजह से देखें तो इसमें ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और हाइट जो है उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये जिससे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये सीडेड थोड़ा सा टाइट है। इसमें भी नीचे से 4 से 8 इंच के बाद फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं। इसमें हल्की फुल्की ब्रांचेस निकली है, 1 2 बस। उसके बाद फिर आप देखें तो इस तरीके की कंडीशन रहती है, स्टेम थोड़ा सा पतला रह जाता है। तो ये कंडीशन बनती है। वैसे तो ये चीज़ें किसानों को बेसिकली हैं और ये चीज़ें क्या है कि किसानों को सारी चीज़ें पता है इस बारे में। तो उसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी, जिसको कि मैं पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो तीखे पत्ते, दूसरी ये कि इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि इस वैरायटी में जो फलियाँ हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी को दिखाया है, बताया है कि इसकी जो फलियाँ हैं इसमें 3 दाने 4 दाने और 5 दाने की फलियाँ रहती हैं, इसलिए इस वैरायटी को हम थोड़ा सा पसंद करते हैं। उसके साथ अगर देखें तो ये इसका सिंगल पौधा है जिसमें कि अभी तक फ्लावर मतलब आगे पीछे निकला है, इसलिए थोड़ा सा इसमें फ्लावर आया नहीं है। उसके साथ अगर इसमें देखें तो इसमें स्टेम भी बहुत शानदार तरीके से है। उसके साथ अगर देखें तो कुछ हल्की फुल्की इसमें ब्रांचेस हैं, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और तीखी इसमें पत्तियां रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से अपना ये लगा हुआ है। बाकी इसके बाद हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि पर्सनली ये मुझे इसलिए पसंद है कि इसका सीड हाइट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड है और फलियाँ भी इसमें 5 दाने की आती हैं, इसलिए ये वैरायटी थोड़ा सा पर्सनली मुझे पसंद आती है। इसके बारे में अपडेट हम वैसे आप सभी को करते रहेंगे। इसके साथ ये है हमारा 150 का प्लाट यहाँ से इधर। और क्या है कि ये जो प्लाट इस कदर का प्लाट है कि इसमें 50% जो उधर मिट्टी है भी सेंटर में अगर जाएँ तो उस साइड की जो मिट्टी है वो हल्की है और इस साइड की जो मिट्टी है इसमें थोड़ा सा सुधार है। मतलब मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो थोड़ी सी इस तरीके की मिट्टी है, ब्लैक कलर की। बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और इस वाले प्लाट की भी यही कहानी है कि 4 फीट नीचे जाना पड़ेगा, फिर दूसरा प्लाट हम आप सभी को दिखा पाएंगे। तो ये जो प्लाट है ये NRC 150 का है और इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी बहुत ज़्यादा शानदार है, तगड़ा लगा हुआ है 150 NRC का। तो हल्की मिट्टी में अगर आप लगाना चाह रहे हैं, कुछ इस कदर की मिट्टी अगर आपकी है तो आप 150 को लगाइए, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इंसेक्ट का प्रकोप भी कम है, क्योंकि 181 और जो वैरायटी मैंने अभी देखी है उसमें एक ही साथ स्प्रे किया गया था, लेकिन 181 में उसके साथ में अगर देखें तो जो तीखे पत्ती में 5 दाने की फली वाली वैरायटी है उसमें भी थोड़ा सा इंसेक्ट का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा कम है। अब इसके साथ मैं आप सभी को दिखा देता हूँ इस साइड से थोड़ा सा नीचे जाके दूसरी वैरायटियाँ। 5 फीट फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये है 150 का बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है। इधर देखेंगे तो ब्लैक बोल्ट है। ब्लैक बोल्ट के बारे में लास्ट टाइम हम आप सभी को बता चुके हैं। तो इधर आते हैं अपन नीचे। तो नीचे आने के बाद यहाँ भी ब्लैक बोल्ट लगा हुआ है, इस साइड भी थोड़ा सा सीडेड टाइट है, इसलिए शानदार तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। नीचे अगर देखें तो वही कहानी है ब्लैक बोल्ट की। और इसके जस्ट साइड से अगर देखें तो ये है NRC 142। अब 142 के बारे में बात करें, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया है पहले भी कि इसमें 40 से 45 दिन के बाद ही इसमें सारी चीज़ें ग्रोथ लेती है। ये वैरायटी 40 दिन के बाद ही इसका परफॉर्मेंस तगड़ा रहता है। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो इसमें जो फ्लावर है ये बैंगनी कलर के आते हैं और 40 दिनों के बाद आना स्टार्ट होते हैं। कुछ इस कदर में ये वैरायटी लगी हुई है 142। और इसका जो स्टेम है बहुत ज़्यादा हार्ड आता है।
अगर आपने इसके स्टेम को इधर उधर करा तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये इसका स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड है और इतनी हाइट लेने के बाद, इतनी ब्रांचिंग कैपेसिटी बढ़ाने के बाद अगर कोई वैरायटी खड़ी है तो उसका स्टेम तो हार्ड आएगा ही। बाकी इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे कि किस तरीके से वैरायटी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सबसे शानदार अगर प्लाट के बारे में बात करें तो ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल शुद्ध सीड है NRC 142 का, जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई भी मिक्सिंग नहीं है। और मिक्सिंग ना होने के कारण और उसके साथ में अगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग आई भी तो उसको पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद NRC 142 का शुद्ध सीड बनाने के लिए सिर्फ इतना लगा के रखा है, लगभग 3 सेट ड्रिल का, ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। लगभग अगर देखा जाए तो 10 से 12 kg है, बस कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तो 142 मुझे बहुत शानदार लगा। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में अभी हाइट थोड़ी सी कम है 150 से, लेकिन अब जो वैरायटी ये 142 जो वैरायटी है ये अब बढ़ना स्टार्ट होगी 40 दिनों के बाद में। तो इसका जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा खैर हम बताते रहेंगे। बाकी 150 के बारे में बात करें तो यहाँ ये जो प्लाट है इसका सीड रेट बहुत ज़्यादा कम रह गया था। कम ऐसा रह गया था कि खेत सही तरीके से बना नहीं था। लगभग 14-15 दिनों तक इसमें बारिश हुई नहीं थी, जिसकी वजह से हमें सही तरीके से इसका जर्मिनेशन नहीं मिल पाया। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो हमने वैसे जो हमारे बाकी प्लाट हैं उसी तरीके से इसका सीड रेट भी 35 kg ही रखा था, लेकिन इसका लगभग अगर देखा जाए तो 28 से 30 kg या फिर 25 kg इसका जर्मिनेशन हुआ। तो लगभग 25 kg के समथिंग अगर देखा जाए तो वैसे तो सफिशेंट रहता है, लेकिन क्या है कि इसका सीड रेट जब कम हुआ तो उसके बाद फिर इस तरीके के जो प्लाट थे हमारे बाकी फार्मर ने सभी ने इसको बखर दिया और सभी ने बखरने के बाद दूसरी वेराइटी फिर से लगा दी। लेकिन अगर हम इसको बखरने के बाद फिर दूसरी वैरायटी लगाते तो समय बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हमने इस वैरायटी को रख के रखा है। उसका अगर परफॉर्मेंस देखें तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बहुत शानदार है। हर एक वैरायटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। मतलब सीधी सी कहानी है कि अगर ये कुछ फ्लावर भी ख़त्म हो रहे हैं ये इस तरीके से, तो अगर देखा जाए तो अगर आपके प्लाट में इस तरीके से अगर सीड रेट कम डला हुआ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैरायटियाँ थोड़ी सी अपनी सीड की भरपाई कर लेती हैं। अभी फ़िलहाल में तो बढ़िया तरीके से लगी हुई है, कुछ अभी भी खेत खाली दिख रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहेगा। और हमारा ये टारगेट रहता है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं जिसमें कि किसानों ने गलती की है। जैसे हमारा एक ये प्लाट है, वैसे अगर दूसरा कोई होता तो अपने प्लाट की कहानी सारी चीज़ें बताने में थोड़ा सा हिचकिचाता है कि यार हम अपने ही प्लाट के बारे में कैसे दिखाएँ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं या फिर ऐसे फार्मर जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो उन गलतियों को हम सामने लेकर आएँ, ताकि जो दूसरे फार्मर हैं ये फार्मर इस तरीके की गलतियां ना करें और उस तरीके से आगे सुधार कर सकें। अब क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अगर दूसरा फार्मर रहता तो उसमें दिमाग में एक चीज़ रहती कि यार अब अपना जो सीड रेट है बहुत कम डल गया है तो हम किस तरीके से इसको रखें या इसको दूसरा सीड लगा दें, रखें या दूसरा सीड लगा दें। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है किसान का। अब इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है उसके बावजूद जैसे हमने इस प्लाट को रखा है तो हमको ये चीज़ें क्लियर होगी कि इस प्लाट में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, किस तरीके से उत्पादन निकलेगा। और ये चीज़ें हम आपको क्या है कंटिन्यू बताते रहेंगे, जिससे कि आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि किस कदर कौन सी वैरायटी लगाते हैं तो जैसे सीड रेट अगर कम हो गया तो किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन निकलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए हमने इस प्लाट को रखा है। और उसके साथ में क्या है कि आपको भी ये अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी फ़ायदेमंद रहेंगी। तो ये चीज़ें हो गई जिसमें कि अगर सीड रेट देखें तो मेरे ख्याल से लगभग 20 से 25 kg ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसका सीड रेट नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो 40 दिनों के बाद भी अगर आपका प्लाट खाली दिख रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो 40 दिनों के बाद अगर आपका प्लाट खाली दिख रहा है तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसका क्या खाक प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन देखते हैं आगे किस तरीके का इसका प्रोडक्शन मिलता है। वैसे वैरायटी 150 है, सेमी डिटर्मिनेट है, हाइट बिल्कुल शानदार है, उसके साथ में ब्रांचेस कैपेबिलिटी बहुत शानदार है। यहाँ पर हमारे कुछ अलग अलग ट्रायल लिए गए हैं जिसमें कि लगभग 8 से 10 वैरायटियाँ लगाई गई हैं। तो इसके बारे में कभी और दिखाएंगे, क्योंकि इतना जो बहुत कम मात्रा में सीड है तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें ये सारी चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे। क्योंकि बहुत कम जगह है जिसमें कि हमने कुछ अलग अलग तरीके से ट्रायल लिए हैं, तो इसके बारे में खैर बाद में बताएंगे। अब ये जो प्लाट है इसकी कंडीशन अगर देखें तो इसमें 35 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट रखा गया है। उसके साथ अगर देखा जाए तो इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है ये दूरी है अपनी 14 इंच। और ये जो प्लाट है हमारा इसमें बहुत शानदार तरीके से लगी हुई है। 19 तारीख की इसकी बिजाई की गई है, अभी बहुत शानदार तरीके से प्लाट लगा हुआ है। और 150 में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो इंसेक्ट का प्रकोप अभी की कंडीशन में मतलब थोड़ा सा
कम है। जैसे ब्लैक गोल्ड में अगर देखा तो उसमें भी थोड़ा सा कटाफटा आपको दिख रहा होगा। उसके साथ अगर उधर देखें तो 181 में, उसके साथ में एक और वैरायटी जिसमें 5 दाने की है, उसमें भी थोड़ा सा आपको कटाफटा दिखेगा। लेकिन इस वाले प्लाट में अगर देखा जाए, या फिर 150 में, जितने भी 150 के प्लाट विजिट किए हैं उसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इंसेक्ट का प्रकोप कम देखने को मिला है। तो ये कहानी 150 की। उसके आगे एक और वैरायटी लगी हुई है, तो उसके बारे में डिटेल से हम किसी और दिन बताएंगे आपको उस वाले एंड से। तो आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।